तीर्थंकरः केवलिनश्च शेषाः स्वस्ति क्रियां नो भीष्मा वहन्तु। ये शुद्धमूलोत्तरसद्गुणानां माधारभावा दनगारसंज्ञा निर्ग्रंथवर्या निर्बद्धचर्या स्वस्ति क्रियां नो भीष्मा वहन्तु। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा श्री वासु पूज्य भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य स्वट आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धर्म स्नेही भवात्माओं, जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और भगवान 5000 धनुष ऊपर जाकर के अधर में विराजमान हो गए और केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए देवगण उतर आए और कुबेर ने अंतर मुहूर्त के अंदर समोसरण की रचना कर दी। ऐसी वह सभा हुआ करती है, विश्व की अगर सबसे बड़ी कोई सभा है तो वह है समोसरण सभा। विश्व का सर्वश्रेष्ठ वैभव कहीं अगर रहता है तो वह समोसरण में रहता है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अगर कहीं विराजमान होती हैं तो उस समोसरण में विराजमान हुआ करती है। तीनों लोगों के प्राणियों की एक स्थान पर एकत्रित होने वाली कोई सभा है तो वह है समोसरण सभा है। सुख शांति आनंद का कोई अगर खजाना है तो वह यही समोसरण में है। कहा है निर्लेप हैं जो वायु से, निस्संग हैं जो वायु से, निर्लेप हैं आकाश से, निज आत्मा में ही विहरते जीवन न पर की आस से, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, ऐसी अहो अलौकिक कैसी प्रभु की सूरता। जिस समोसरण में समान रूप से सबको दर्जा दिया जाता है, जहाँ 12 सभाएं होती हैं, उन 12 सभाओं में पहली जो सभा होती है वह गणधर आदि परमेष्टियों की वह सभा हुआ करती है। तो एक सभा में आरिकाएँ आदि श्राविकाएँ विराजमान रहती हैं। तो 4 सभाओं में 4 निकाय के देव और 4 सभाओं में 4 निकायों की देवियाँ समोसरण में उपस्थित रहती हैं सभाओं में।
11वीं जो सभा होती है वह मनुष्यों की हुआ करती है, जिसमें उत्कृष्ट श्रावक से लेकर के सामान्य श्रावक उसमें बैठते हैं। और 12वीं सभा जो होती है वह पशु उसमें जाकर के बैठते हैं। पशुओं के लिए भी जहाँ अच्छी तरह से उनके लिए स्थान दिया जाता है, ऐसे यह समोसरण सभा होती है। भगवान के लिए आज अपने अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई। कहते हैं जिसको ये अनंत चतुष्टय रूपी वैभव मिल जाता है उसके आनंद का कोई पार नहीं होता। ऐसा वह अपरिमित आनंद, अपरिमित सुख, अपरिमित ज्ञान, दर्शन और अपरिमित शक्ति के धनी भगवान बन जाते हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, समोसरण में बैठे हैं कि भगवान की दिव्य धुनी खिलेगी और उसका हम पान करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। भगवान ने जैसे ही उपदेश देना प्रारंभ किया और वह भगवान की ओंकारमयी धुनी, ऐसी धुनी निकली, किस धुनी में पूरे के पूरे द्वादशांग की रचना हो गई। इसलिए कहा ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। इस ओंकार को ही साधु मुनिगण भगवान की दिव्य धुनी का रूप मान करके नित्य इसका ध्यान करते हैं, क्योंकि इस ओंकार में पंच परमेष्टि विद्यमान हैं। इस ओंकार में 4 अनुयोग विद्यमान हैं, द्वादशांग विद्यमान है। संपूर्ण विश्व इस ओंकार के अंदर विद्यमान है। संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्तियाँ इस ओंकार में विद्यमान हैं। ऐसे इस ओंकार का जो ध्यान करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, जप करता है, वह संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसी भगवान की इस दिव्य धुनी में वर्णन हुआ। कितना वर्णन हुआ हम कह नहीं सकते। कहते हैं कि जितना भगवान जानते हैं उसके अनंत में भाग को अपने मुख से कह पाते, वो जितना कहते हैं उसके अनंत में भाग को गणधर परमेष्टि द्वादशांग का रूप देते हैं। फिर भी हमारे आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों की रचना की और ये कहा कि अगर पूरा का पूरा सार शास्त्र आप नहीं पढ़ पाते हैं तो अंत में उस शास्त्र का सार बता देते हैं। इसलिए आपको कम समय में दिव्य धुनी का सार बता देते हैं। हे भव्यात्माओं, अगर इस जीव का सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वह शत्रु कौन है? पाप है। और वह पाप जब यह व्यक्ति करता है तो उस जीव का पतन निरंतर होता चला जाता है। पाप क्या होते हैं? तो 5 पापों से सब परिचित हैं जो भगवान ने बताए हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। इन पापों में निरंतर जो जीव लगे रहते हैं वह कभी भी
मुक्ति का सुख नहीं प्राप्त कर सकते, अपने आत्मा के वैभव को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने जीवन में इन पापों को त्याग करने की भावना निरंतर जगाते रहना चाहिए। 4 संज्ञाएं पाप रूप कही गई हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये 4 संज्ञाओं में निरंतर यह संसारी प्राणी अपने चित्त को लगाए रहता है और निरंतर पापों का संचय करता रहता है। आहार संज्ञा के वशीभूत होकर के ही 5 पाप करता है और आहार संज्ञा के वशीभूत होकर के अभक्ष का सेवन करता है। आहार संज्ञा के वशीभूत होकर के रात में खाता है, जिससे निरंतर पाप का संचय करता चला जाता है। हे भव्यात्माओं, उस आहार संज्ञा को जीतना है तो मांस आदि अभक्ष पदार्थों का त्याग करो। रात्रि में भोजन का त्याग करो। पक्षी भी होते हैं, जैसे ही रात्रि होती है खाना पीना सब बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे पक्षी बोलना भी बंद कर देते हैं। खाने पीने की बात तो बहुत दूर की है। और भय संज्ञा के कारण से यह संसारी प्राणी अनेक प्रकार की अपनी सुरक्षा के लिए पाप करता रहता है, अपने बचाव के लिए पाप करता है। मैथुन संज्ञा विदित है, सब जानते हैं। और परिग्रह संज्ञा से तो आप लोगों का लगाव कैसा रहता है, बागड़ वालों के लिए बताने की ज़रूरत नहीं है। ये परिग्रह भी पाप है। आचार्य भगवंत कहते हैं, परि आसमंति घृणाति इति परिग्रह। जो मनुष्य के लिए या प्राणी के लिए चारों तरफ से जकड़ लेता है, उसका नाम परिग्रह है। 9 ग्रह से फिर भी छुटकारा मिल जाए, लेकिन परिग्रह से आचार्य भगवान कहते हैं कि 9 ग्रह से भी बड़ा कोई ग्रह है जो चारों ओर से जकड़ लेता है, वह परिग्रह है। लेकिन जो परिग्रह के प्रति मुँह छोड़ देते हैं और ऐसे पंच कल्याणकों में बड़े बड़े पात्र बन करके और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, शुरुआत उनकी हो गई है धीरे धीरे। और भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान इतनी सद्बुद्धि देना, अंत समय में सर्व परिग्रह का त्याग करके और जो निष्परिग्रह हैं ऐसे निर्ग्रंथ मुनियों के चरणों में ऐसे अरहंत भगवान का ध्यान करते हुए और यहाँ से हमारा गमन हो तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ये 4 संज्ञाओं के साथ साथ 5 इंद्रियों के विषय हैं। आप लोगों के लिए 5 इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय मिली हुई है, रसना इंद्रिय मिली हुई है, घ्राण इंद्रिय मिली हुई है, चक्षु इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है। 5 इंद्रियां हैं। एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के देख लो। स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के बाहर हाथी खड़े हुए हैं, उन हाथियों से जैसा कहो वैसा वह करते, गुलाम बन गए जीवन पर्यंत के लिए। महावत के जैसा महावत कहेगा वैसा करना, वैसे ये दशा हो जाती है। रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के मछली कांटे में फंस जाती है। घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर के भौरा पुष्प में अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। और चक्षु इंद्रिय के वशीभूत तो देखते हैं रात में ये पतंगे उत्पन्न होते हैं और सुबह उनकी जीवन लीला समाप्त होती है। कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर के सर्प जीवन पर्यंत के लिए पिटारे में बंद हो जाता है। एक एक इंद्रिय की वशीभूत होकर के ऐसी दशा होती है। तो फिर जो 5 इंद्रिय के वशीभूत हो गया उसकी दशा क्या होती है, तो शास्त्रों में वर्णन लिखा हुआ है। त्रियंच गति के दुख और
नरक गति के दुखों का वर्णन किया गया है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान भी पाप माने गए हैं। इष्ट वियोग में आनंद मनाना, इष्ट वियोग में आर्त ध्यान करना और अनिष्ट संयोग में भी ये कब दूर हो, इस प्रकार की पीड़ा अंदर से होती है। और रोग को दूर करने के लिए बार बार चिंतन करना और निदान, ये 4 आर्त ध्यान माने गए हैं। मुझे इस भक्ति के बदले में, मुझे इस तपस्या के बदले में, मुझे धर्म के बदले में सांसारिक वस्तु मिले, इस प्रकार की बार बार जब हमारी बुद्धि चलती है, वहाँ पर आर्त ध्यान नाम का यह हो जाता है जो दुर्गति को ले कारण बन जाता है। 4 रौद्र ध्यान है। हिंसानंदी, हिंसा में आनंदित होना, झूठ बोल करके आनंदित होना मृषानंदी, चोरी करके आनंदित होना चौरियानंदी, और परिग्रह की संग्रह करके उसको आनंदित होते रहते हैं। ये सब पाप की कोटि में आते हैं। ज्ञान को पाकर के अगर उसका दुरुपयोग करते हैं तो भी वह पाप है। और सच्चे धर्म को नहीं समझना, निरंतर मिथ्यात्व में लगे रहना, ये भी एक पाप माना जाता है। इसलिए भव्यात्माओं, पाप हमारा शत्रु है। पाप निरंतर पतन की ओर ले जाता है। पाप हमेशा खलनायक की भूमिका निभाता है और पाप जीरो की ओर चले जाते हैं पाप के माध्यम से। तो दूसरी तरफ धर्म हमारा बंधु है, धर्म हमारा मित्र है, पाप हमारा शत्रु है। जो धर्म जीरो से हीरो की ओर ले जाता है, जो न्यू से शिखर की ओर ले जाता है, जो उत्थान की ओर ले जाता है, वह धर्म होता है। और वह धर्म क्या है? तो कहा धर्मात्माओं का धर्म, ऐसे जो ऊपर बैठे हैं, जो वीतराग भगवान हैं, जिनके पास न राग है, न देश है, न मोह है, किसी प्रकार के दोष इनमें नहीं दिखाई देते। ऐसे 18 दोषों से रहित 46 मूल गुण के स्वामी और समोषण बाह्य विभूति और अंतरंग में अनंत चतुष्टय रूपी विभूति से युक्त ऐसे वीतराग भगवान की भक्ति पूजा आराधना करना, ये धर्मात्माओं का धर्म है। इसलिए इनके लिए जितना आप समर्पित करते चले जाओगे, उतना ही आप खजाना अपने अंदर संचित करते चले जाओगे। और जब वह खजाना मिलेगा तो कितने गुना मिलेगा? तो कहते हैं उसका कोई माप नहीं है। सरस्वती भी उसके पुण्य के वर्णन करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वह अनंत की ओर ले जाता है। ऐसा तो ऐसे वीतराग भगवान की पूजा भक्ति आराधना करना और समस्त प्राणियों के ऊपर करुणा दया धारण करना, यही धर्मात्माओं का धर्म है। सभी जीना चाहते हैं, कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता। यहाँ तक कि आचार्य भगवंत ने कहा कि एक जीव के लिए आप अभय दान दे दो, उसके लिए उसका पुण्य एक तरफ रख दो और एक तरफ एक सिद्ध चक्र विधान करा लो, और दोनों के पुण्य को अगर आप तोलोगे तराजू पर, तो एक जीव के लिए जो अभयदान दिया है वह पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा। इसलिए हे बब्बात्माओं, निरंतर ऐसे जीवों के लिए अभयदान देने के लिए तत्पर रहो। दीने पात्रे च दानम,
जो दीन दुखी हैं इनके लिए करुणा दान दो, और पात्रों के लिए अच्छी तरह से यथायोग भक्ति के साथ उनके लिए दान दो। ये धर्मात्माओं का धर्म है। आप लोगों के लिए कितने कान मिले हैं, ये कर्ण, इनको अंजलि कहा है शास्त्रों में। इन कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा निरंतर धर्मामृत का पान करो, ये भी एक धर्म है। पापे हेयत बुद्धि, हमेशा हमेशा पाप में हे बुद्धि, यानी ये पाप छोड़ने योग्य हैं, ये हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, ऐसी बुद्धि रखना। और रत्नात्रय रूपी जो धर्म है उसको जो धारण करने वाले हैं, ऐसे रत्नात्रय धर्म में और रत्नात्रय धारियों में निरंतर अनुराग रखना, उनकी भक्ति सेवा आदि में तत्पर रहना, ये भी धर्मात्माओं का धर्म है। और विषयों से विरक्त होना, ये भी धर्मात्माओं का धर्म है। साथ साथ में परिग्रह में निस्संग चित्त होना, ये हमारा नहीं है, ये भी धर्मात्माओं का धर्म है। ऐसा भगवान ने धर्म का विस्तार से वर्णन किया। उसमें उत्तम क्षमा आदि मुनियों के 10 धर्म कहे, और पहली प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा रूप इस श्रावकों के धर्म को कहा। ऐसे कहते हुए उन्होंने सार बता दिया। सारे पुराणों का सार है, पाप हमारा शत्रु है, धर्म हमारा मित्र है। जो इतना जान लेता है, इतना समझ लेता है, इतने का जो श्रद्धान कर लेता है, वह शास्त्रों का श्रेष्ठ ज्ञाता है, ऐसा शास्त्र कहा गया है। और यह सब जान करके जो श्रद्धान नहीं करता, उसको श्रेष्ठ ज्ञाता नहीं कहा गया है। ऐसे भगवान का यह उपदेश सभी को अपने हृदय में धारण करके निरंतर पापों से बचना चाहिए, और ऐसे ही धर्म के अनुष्ठान समय समय पर करते हुए अपने समय को नहीं काटना है, अपने कर्मों को काटते चले जाना चाहिए। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आप लोगों ने बड़े 2-3 घंटे तो हो गए होंगे, कब से बैठे हैं इंतज़ार में, लेकिन कहते हैं कि जो इस इंतज़ार में बैठता है वह महान ऐसे कर्म की निजरा करता चला जाता है। अब ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, ज़्यादा पर्यायें धारण नहीं करने न पड़ेंगी। बहुत जल्दी आपके लिए अभी स्थापना निक्षेप से समूषण का इंतज़ार किया है। साक्षात तीर्थंकर के समूषण में हम सबको बैठने का अवसर मिलेगा। ये गुरुदेव आज साक्षात तीर्थंकर भगवान का समूषण नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों के ऊपर हमारे गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा हुई है, और वह जहाँ जाते हैं समूषण जैसा माहौल बन जाता है। चाहे जंगल में हो, चाहे नदी किनारे हो, चाहे कहीं पर भी हो, लोग वहीं आकर के और मंगल हो जाता है। ऐसे उन परम गुरु की हमारे ऊपर और आप सबके ऊपर कृपा हुई है। और ये पंच कल्याणक महामहोत्सव का आज केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव हुआ है, इतना ही पर्याप्त समझते हैं, क्योंकि आगे की और भी क्रियाएं होना है। अहिंसा परमो धर्म की सब लाश्री समाज हमारी यहाँ पधारी हुई, आपसे निवेदन है कृपया परम पूज्य के पावन में श्री फल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और आज शाम को